हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 9 में जो NCERT का सिलेबस है उसमें मैथ में चैप्टर नंबर 7 है और वो है त्रिभुज। उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 7.1 7.1 उसका पहला सवाल हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, AC बराबर AD, इसमें क्रॉस भी लगा हुआ है। ठीक है, लाइन लगी कटी हुई है यहाँ, तो दोनों एक सी हैं। तो अगर दो लाइन हमारी ऐसी लगी हुई हैं तो समझ जाना है कि दोनों साइड बराबर है, या कहीं कहीं दो दो लाइन लगी होती हैं, दो क्रॉस इस पर और दो क्रॉस इस पर। ठीक है, तो जब भी समझ जाना भी दोनों बराबर है। AC बराबर AD, AC बराबर AD और AB कोण A को, जो AB है, AB कोण A को, कोण A, ये हमारा कोण A है, ये वाला कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटता है और दोनों भाग क्या है? समान है। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, भाजित मीन्स बांटता है। जो हमारा AB है ये कोण O को, कोण A को दो भागों में बांटता है। इसका मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, मतलब कोण CAB, कोण CAB किसके बराबर है? DAB के। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज ABD के। त्रिभुज ABC कहां है? ABC, ये वाला त्रिभुज जो है किसके सर्वांग सम है? ABD के। ABD मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है, मतलब हर अंग से समान है। और ये बताना है कि जो BC है, मतलब BC है वो BD के बारे में क्या सकते हैं, इनमें क्या रिलेशन है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात आती है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। सर्वांगसम क्या होता है? अगर दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है तो हमें केवल एक ही काम करना है कि उन दोनों त्रिभुजों के अंदर कोई तीन समानताएं दिखा दीजिए, कि उन त्रिभुजों के अंदर कोई भी तीन समानता है। ठीक है, अब दो समानता तो सवाल में दे रखी है, हमारा काम आसान हो गया। दो तो समानता दे रखी है, क्या? कि ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो AB हमारी साइड जो है, AB साइड जो है वो कोण A को, इस वाले कोण को, ये हमारा कोण जो है, ठीक है, अगर इस लाइन को हम खत्म कर दें, कौन सी लाइन को? AB को, तो क्या होगा? चित्र हमारा इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा हमारा ABC और D। ये हमारा चित्र इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली लाइन हटा दी जाए तो चित्र हमारा इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोण A है और जब ये AB खींची जाती है, AB खींची जाती है ये इस प्रकार, तो ये कोण A जो था हमारा उसको दो भागों में बांट देती है। एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, दो बराबर भागों में बांट देती है। समद्विभाजित शब्द का मतलब ये होता है। ठीक है, अब तीन समानताएं हमें दिखानी है और तीन समानताएं हम दिखा दें दोनों त्रिभुजों में तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। और जिनमें से दो समानताएं हमें दे रखी हैं, कौन कौन सी? एक बार फिर बता देता हूं। AC जो है AD के बराबर है और कौन CAB, ये वाला कौन, जो ये वाला कौन CAB किसके समान है? DAB के। ठीक है, और तीसरी समानता हमको ढूंढनी होगी। ठीक है, जमाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, हल करते हैं इसका। हमको दिया क्या है लिख देते हैं, जो हमें दिया है, क्या दिया है हमको? AC बराबर AD, AC बराबर AD। सबसे पहली चीज हमको
सवाल में दी हुई है। दूसरी चीज दी हुई है हमको कि जो हमारा कोण ये वाला है, कौन सा, CAB कोण, ऐसे लगाते हैं, कोण का साइन लगाना होगा, कोण CAB, कोण CAB, इसको हम CAB ही लिखेंगे, या हम इसको BAC भी लिख सकते हैं। मतलब जहां पर कोण बन रहा है वो अक्षर बीच में आना चाहिए, ठीक है। CAB भी लिख सकते हैं और BAC भी लिख सकते हैं। हर कंडीशन में जिस पॉइंट पे कोण बन रहा है उस पे जो भी हमारा अक्षर लिखा हुआ है वो बीच में आएगा। कोण CAB किसके बराबर है, इस वाले कोण को, इस वाले कोण कैसे लिखेंगे, DAB, कोण DAB। कारण क्या है, कारण है AB, जो AB है कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। दो समानता हमको दी हुई हैं और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के सर्वांग सम है, ठीक है। तो जमाते हैं सवाल को। लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, आप उपपत्ति लिख सकते हैं सवाल को जब स्टार्टिंग करेंगे। तीन समानताएं दिखानी है। पहली समानता ऊपर लिखी हुई है AC बराबर AD, पहली समानता है AC बराबर AD, ठीक है। हमारी पहली समानता होगी AC बराबर AD, ओके। और ये हमको दिया है, ठीक है। दूसरी समानता कोण CAB, कोण CAB बराबर है कोण DAB के, कोण DAB को, यह भी हमको दिया है। दिया है में हमने लिख दिया कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, दोबारा इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है हमारी। और तीसरी समानता देखेंगे, पहली समानता ये हो गई, ये वाली साइड जो इस साइड के बराबर है। दूसरी जो समानता है वो है ये वाला कोण इस कोण के बराबर। और तीसरी समानता जो AB है, ये दोनों त्रिभुजों में आती है। AB अगर लें ABC, ठीक है, और ABD दोनों तरफ क्या आती है, AB आती है। तो तीसरी समानता है AB बराबर AB दोनों त्रिभुजों में। और ये क्या कॉमन है, कॉमन को हिंदी में लिखते हैं वो उभयनिष्ठ, क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ लिख देंगे, ये हमारा उभयनिष्ठ है। अब तीन समानताएं हमने इनके अंदर दिखा दी, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या है हमारा, सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग संग है त्रिभुज ABD की, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग है, हमारी तीन समानताएं आई हैं, दो तो हमारी साइड बराबर है, दो तो हमारी साइड जो बराबर है, और एक कोण है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सर्वांग समता के, सर्वांग समता के। कौन सा रूल है हमारा, क्योंकि ये साइड है तो साइड को ऐसे लिखेंगे, ये एंगल है इसको A लिखेंगे, और ये भी साइड है इसको ऐसे लिखेंगे, तो S से S, S से S नियम द्वारा, ठीक है। सर्वांग समता का क्या नियम है, S से S, ठीक है, जिसमें हमारी
साइड एंगल और साइड बराबर है, नियम द्वारा सर्वांग सम हो गया। ठीक, अब हमारा सिद्ध हो चुका है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एबीडी के। अगली बात ये कह रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। जब हमने ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, हर अंग से समान है, ये इसके बराबर है दिया हुआ है, तो ये भी इसके बराबर है। ठीक है, अतः ये हो गया। इसलिए का साइन होता है एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे। क्या बीसी और बीडी, बीसी बराबर बीडी, बीसी बराबर बीडी, कारण है सीपी सीटी द्वारा। ठीक है, सीपीसीटी द्वारा। तो सीपीसीटी की मतलब क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज का। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सर्वांगसम, ट्रायंगल मींस त्रिभुज का, करस्पॉन्डिंग मींस होता है संगत, और पार्ट का मतलब होता है भाग, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग। क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज का है उसका संगत भाग है, क्योंकि जैसे ये इसके संगत है, ये वाली साइड इसके संगत है, तो ऐसे ही ये वाली साइड जो है इसके संगत होगी। ठीक है, और ये ए बी के संगत है। ठीक, बराबर है। ऐसे कोण भी बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, ये सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।